जीएसटी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा सेशन चल रहा है जीएसटी का। तो इससे पहले भी 2 वीडियो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी हैं। जो पहले वाली वीडियो थी फर्स्ट वाली में, उसमें इम्पोर्टेंस ऑफ जीएसटी बताया गया था, और उससे नेक्स्ट वाली में कंपोनेंट ऑफ जीएसटी, स्लैब्स ऑफ जीएसटी, और इसके अलावा एज ऑन डेट कौन कौन सी आइटम ऐसी हैं जिस पे अभी जीएसटी का डिसीजन होना बाकी है। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इनपुट आउटपुट जीएसटी। अब ये जो जीएसटी है क्या है, इसको पहले आउटपुट इनपुट को हम समझेंगे। तो जीएसटी ऑन परचेज इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी। जब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म जब मार्केट से कोई रॉ मटेरियल खरीदता है और जीएसटी पे करता है तो वो इनपुट जीएसटी कहलाता है। जीएसटी ऑन सेल इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। अब जब उसी आइटम को जब वो मार्केट में सेल होती है तो वो आइटम वो फिर क्या है, वो उस पर जो जीएसटी पे करना पड़ता है वो आउटपुट जीएसटी है। अब इनपुट जीएसटी क्या है और आउटपुट जीएसटी क्या है, एक हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मान लो एक बिस्किट की फर्म है, उसने रॉ मटेरियल लिया 100 रुपये का। अब 100 रुपये का लिया, उसके ऊपर जीएसटी का रेट जो अप्लाई हो रहा है वो है 12%। यानी कि जो आइटम 100 रुपये की थी तो वहाँ उसको 112 रुपीज़ पे करने पड़े। अब उसको उसने जो रॉ मटेरियल से उसको उसने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, तो उसने अपना 100 रुपये का 10 रुपये का मार्जिन रख के उसको 110 रुपये में जो अपना होलसेलर था उसको दे दिया, लेकिन 18% जो है वो जीएसटी लगा दिया। अब जो 110 रुपये पे 18% जीएसटी लगाने से वो आइटम जो है वो बन गई 129 रुपये 80 पैसे की। अब जीएसटी जो उसने ऑलरेडी पे कर रखा था 12 रुपये, वो उसमें से माइनस हो जाएगा। अब जब माइनस हो जाएगा तो बाकी जीएसटी काउंसिल में 7 रुपये 80 पैसे उस फर्म को, यानी कि बिस्कुट फर्म को 7 रुपये 80 पैसे जमा करने पड़ेंगे। अब इससे पहले जीएसटी के आने से पहले क्या होता था, जो 129 रुपये कॉस्ट आई उसके ऊपर भी टैक्स लगा करता था। और जीएसटी का मेन पर्पज़ ही यही था, वन नेशन वन टैक्स। ये टैक्स की जो टैक्स पे टैक्स की हो रही थी उसको ख़त्म करना। तो जिससे क्या हुआ कि वो आइटम कंज्यूमर को सस्ते रेट में मिले। तो अब इससे पहले हम आगे बढ़ें तो जो इनपुट, आई थिंक ये फंडा क्लियर होगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। इनपुट टैक्स मैं ब्रीफ में फिर रिपीट कर देता हूँ। इनपुट टैक्स क्रेडिट वो है जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म ने रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए दिया और उसका वो एक किस्म से उसका क्रेडिट है और वो उसका असेट्स है। अब लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी वो है जब वो उस माल को मार्केट में बेचेगा और जीएसटी लेगा, जितनी उसको आउटपुट जीएसटी है, और वो फिर उसका जो जितनी मतलब इनपुट है वो माइनस हो जाएगा, बाकी जो लेफ्ट आउट लायबिलिटी है उसको पे करनी पड़ेगी। और लेकिन हमने वो किस तरह से यूटिलाइज करना है उस मतलब जो इनपुट टैक्स क्रेडिट को, वो हम इस टेबुलेशन के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे आईजीएसटी। अब यहाँ पे हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो है 5000 की, और हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है हमारे पास 10,000। मीन्स हमारे पास 5000 जो है वो सरप्लस में है। अब सीजीएसटी की जो वो लायबिलिटी है, हमारी लायबिलिटी है 7500 की, और जो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑलरेडी 5000 की है। मीन शॉर्टफॉल है 2500 रुपये का, लेकिन वो उसमें कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और यूनियन टेरिटरी। इसमें भी हमारी 75,000 की लायबिलिटी है मगर 5,000 की अवेलेबिलिटी है। अब ये दोनों जो हमारी लायबिलिटी जो लेफ्ट आउट पोर्शन था इसका, वो हमारा यहाँ से फिलअप हो रहा है। 2500 ईच था, तो 5,000 रुपये की हमारी जो है फुलफिलमेंट यहाँ से हो रही है। तो नेट शेल में ये है कि ये इस टेबुलेशन के थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि जितना हमारे पास अवेलेबिलिटी थी इनपुट टैक्स की और जितनी हमारे पास आउटपुट जो हमारी लायबिलिटी थी वो दोनों फुलफिल हो रही हैं। तो मतलब उस फर्म को कुछ भी नहीं जीएसटी पे करना पड़ा। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो जीएसटी है, जो बिजनेस फर्म जिनकी एनुअल टर्नओवर यदि वो 20 लाख से कम है तो उनको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन
ये जो हिली एरिया में है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है तो वहाँ पे ये सीलिंग जो है 10 लाख रुपए की है, यानी कि अप टू 10 लाख कोई उनको नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी, मोर देन दैट उनको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। अब नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी फॉर ग्रांट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। मींस यदि हम इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए हमें तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो वन बाय वन करके हम यहाँ डिस्कस करते हैं। द आईटीसी की फुल फॉर्म मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट। द आईटीसी एप्लीकेंट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। मीन्स जो एप्लीकेंट है यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि वो फर्म जो है दैट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, पहली कंडीशन। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ जीएसटी इनवाइस। मीन्स सबसे दूसरी कंडीशन है कि जो जीएसटी बिल हो या इनवाइस हो शोइंग डिटेल ऑफ टैक्स इज मैंडेटरी, वो जो उसके अंदर जो टैक्स कटा है वो ज़रूरी है। नेक्स्ट है द गुड्स ऑन विच जीएसटी पेड। जिस गुड्स पे जीएसटी पे किया गया है हैव बीन रिसीव्ड, यानी कि फर्म द्वारा वो रिसीव किया होना चाहिए। नेक्स्ट है द एप्लीकेंट हैज़ सबमिटेड द रेलेवेंट टैक्स रिटर्न। जो टैक्स रिटर्न है वो वहाँ पे फाइल होनी चाहिए। नेक्स्ट है द सप्लायर ऑफ द गुड्स हैज़ पेड ड्यू टैक्स टू गवर्नमेंट। मीन्स जो सप्लायर फर्म है जहाँ से उस फर्म ने वो माल खरीदा है उसने वो टैक्स जो है गवर्नमेंट को ऑलरेडी जमा कर रखा हो। नेक्स्ट है इफ़ गुड्स हैव बीन रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट। यहाँ समझने की बात है कि यदि सामान जो है वो किस्तों में आ रहा है, इंस्टॉलमेंट में आ रहा है, तो आईटीसी मीन इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी क्लेम्ड। ये हम तभी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं ओनली आफ्टर द फुल लॉट हैज़ बीन रिसीव्ड। जब वो पूरा लॉट हमारे पास आ जाएगा तभी हम उसको क्लेम कर सकते हैं। जब तक वो फाइनल लॉट नहीं आएगा तब तक वो क्लेम नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है आईटीसी मीन इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये शॉर्ट फॉर्म में है। तो आईटीसी कैन नॉट बी क्लेम्ड इन द फॉलोइंग केसेस। इन आईटीसी क्लेम नहीं किया जा सकता। क्या है? कंपोजिशन टैक्स रजिस्टर्ड फर्म, जिनका मिला जुला बिजनेस है, रजिस्टर्ड तो है मगर उनका बिजनेस जो है वो कई आइटमों का है। इंडिविजुअल पेइंग जीएसटी ऑन गुड्स, जो कंपोजिशन फर्म्स हैं या फिर इंडिविजुअल जो उन्होंने जीएसटी पे किया है वो नहीं इनपुट टैक्स की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है इफ डेप्रिसिएशन हैज़ बीन क्लेम्ड ऑन द टैक्स कंपोनेंट ऑन असेट्स और कैपिटल गुड्स। डेप्रिसिएशन जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उन्हें पता है कि जो असेट्स होते हैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न है। यदि उस फर्म ने जो डेप्रिसिएशन का कंपोनेंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिया हुआ है तो उस केस में भी आईटीसी की फैसिलिटी उनको नहीं अवेल कर सकते। नेक्स्ट है ऑन गुड्स नॉट यूज्ड एज बिजनेस। यदि जो गुड्स मंगाई गई हैं यदि वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं होंगी और सप्लाई जो है यदि पर्सनल यूज़ के लिए है तो उस केस में भी आईटीसी की क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ऑन गुड्स ऑन विच आईटीसी, वो गुड्स जिसके ऊपर आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट एप्लीकेबल नहीं है जीएसटी एक्ट के अनुसार, सच एज एग्जेम्प्ट सप्लाई। कई ऐसी आइटमें हैं जो एग्जेम्प्ट सप्लाई है तो उसमें भी आईटीसी की बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो को मेरे ख्याल ये फंडा इनपुट आउटपुट का क्लियर हो गया होगा। तो आप प्लीज़ आने वाली हमारी वीडियो देखते रहिए। अभी जीएसटी से रिलेटेड कई और भी वीडियोस आने वाली हैं, तो व्यूअर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें और मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।